बंसल अकेडमी। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट निकाली है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी कोई गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है वो यही आता है कि क्या हम इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। बिकॉज आप फॉर्म फिल करोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट तभी करोगे अगर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है इस जॉब के लिए। तो इसमें आपके जो भी डाउट्स है, जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है कि हमने पीएचडी कर रखी है हमारा लेकिन नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो क्या हम एलिजिबल है इस जॉब के लिए या नहीं, इस पोस्ट के लिए या नहीं, तो वो सब क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो भी आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है अगर वो आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बंसल अकेडमी के चैनल को। तो बात करते हैं हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज कि मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 55% से लेस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। बट यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है उन स्टूडेंट्स को जो SC, ST या ओबीसी कैटेगरी में है। उनके अगर 50% मार्क्स है तो भी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल है उनके लिए भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड सिमिलरली 5% रिलैक्सेशन उनको दिया गया है जिन्होंने पीएचडी पास आउट की है सितंबर 1991 से। तो ये जो जिनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है इन सबको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है। एंड वो 50% मार्क्स अगर उनके मास्टर्स में है तो भी वो एलिजिबल है इन पोस्ट के लिए। उसके बाद एक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है दैट द कैंडिडेट शुड बी नेट स्लेट क्वालिफाइड, कि उसका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए तभी वो इस एग्जाम में के लिए एलिजिबल है, तभी वो इस एग्जाम में बैठ सकता है, तभी वो इस ये जॉब ले सकता है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है जो स्टूडेंट्स के माइंड में आई एम श्योर की डाउट आ रहा होगा, जो पीएचडी के बारे में एक पॉइंट मेंशन किया गया है वहाँ पे कि पीएचडी के जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उनके लिए जो नेट स्लेट वाली कंडीशन है उसको एग्जम्प्ट करा गया है। मतलब उन लोगों के लिए नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हर पीएचडी कैंडिडेट को के लिए होल्ड नहीं करती है बात। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि जो कैंडिडेट जुलाई 11, 2009 मार्क दिस डेट, जिन कैंडिडेट्स ने जुलाई 11, 2009 से पहले पीएचडी एमफिल में रजिस्टर किया है वही पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो वो नेट स्लेट के बिना इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मान लो कि आपने 2015 में पीएचडी में एनरोल किया और आपका पीएचडी अब तक कंप्लीट हो गया होगा, आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। बिकॉज आपका जो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन है दैट शुड बी बिफोर जुलाई 11, 2009। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। बिकॉज इस बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास पीएचडी है तो हम एग्जाम के लिए एलिजिबल है, बट हर किसी के लिए पॉइंट वैलिड नहीं है। उसके बाद जो पीएचडी पास आउट रजिस्टर्ड जुलाई 11 से पहले भी है उनके लिए भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मार्कआउट करके दिए हुए हैं। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द पीएचडी पास आउट कैंडिडेट्स कि आपकी जो पीएचडी है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। सेकेंडली आपका जो पीएचडी का थीसिस है वो एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने उनको इवेल्युएट किया होना चाहिए। अगर वो उस इवेल्युएट नहीं हुआ होगा प्रॉपर तो देन यू आर नॉट एलिजिबल, योर पीएचडी विल नॉट बी कंसीडर्ड। उसके बाद जो पीएचडी का ओपन वाइवा होता है वो भी आपका हो चुका होना चाहिए। और जो 2 रिसर्च पेपर आपके कम से कम पब्लिश होने चाहिए तभी आपकी पीएचडी को एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद आपकी 2 कम से कम प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस की रिलेटेड टू योर पीएचडी वर्क। मतलब जिस भी फील्ड में आपने रिसर्च कैरी आउट की है उसके कम से कम आपके 2 प्रेजेंटेशन अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में होने चाहिए। सो दिस इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए। अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया आप आप कोई भी क्राइटेरिया अगर मीट नहीं कर पा रहे हो सो देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। वी विल बी प्लीज टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।